लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, शॉर्टकट में हम लाओस बोलेंगे, सदियां बीत गई देश को अपनी आज़ादी हासिल करने के लिए। एक ऐसी कहानी जो दर्दनाक, रोमांचक, ऐतिहासिक और साम्राज्य के प्रभाव को दर्शाती है। एक ऐसा देश जिसे लैंड ऑफ द मिलियन एलिफेंट निकनेम से भी जाना जाता है। दुनिया में पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बावजूद सबसे ज्यादा बमबारी लाओस पर हुई। देश का सबसे ऊंचा स्थान फूबिया पर्वत एनामिस कॉर्डिलेरा रेंज का हिस्सा है। बमबारी की वजह से पर्वत पर जाना मतलब मौत के करीब जाने जैसा। सभी बातों को ध्यान से समझेंगे, वीडियो स्किप मत करना, नहीं तो देश का नाम ही पता चलेगा और कुछ नहीं। प्री हिस्टोरिक लाओस, एक ऐसा समय जब देश की भूमि पर इंसानी कंकाल के सबूत मिले। यहाँ के इतिहासकारों ने तानपा लिंग नाम की गुफा में 46,000 साल पहले के इंसानी कंकाल ढूंढ निकाले। हालांकि उस समय देश का निर्माण नहीं हुआ था। हड्डियों के अलावा मिट्टी के बर्तन और लकड़ी के औजार भी मिले, जिससे पता चला यहाँ पर रहने वाले लोग नियोलिथिक कल्चर मतलब नवपाषाण संस्कृतियों का हिस्सा थे। लानजांग एम्पायर 13 से 17वीं सदी तक, एक ऐसा साम्राज्य जिसने 17वीं सदी के आखिरी समय तक हुकूमत की। लानजांग का मतलब है लाखों हाथी और सफेद छतरिया। इसे लैंड ऑफ मिलियन एलिफेंट यानी लाखों हाथियों का घर भी कहा जाता है, क्योंकि साम्राज्य की शुरुआत 1353 में राजा फान नगम ने की थी। कहा जाता है कि उनके राज्य के चारों तरफ जंगली हाथी थे। जब राजा ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश की तो इसका विस्तार पूर्वी थाईलैंड से लेकर उत्तरी वियतनाम तक हुआ था, क्योंकि राजा ने थाईलैंड, वियतनाम और चीन के साथ सबसे बड़ा व्यापारिक नेटवर्क बनाया था, जो कि 17वीं सदी तक बना रहा। लेकिन समय के साथ आंतरिक संघर्ष बढ़ने की वजह से राज्य का पतन होने लगा और लानजांग 3 हिस्सों में बट गया, लुआंग प्रांबांग, वियंतियाने और चंपासक। इसका फायदा उठाया फ्रांसीसी साम्राज्य के शासकों ने। फ्रेंच कॉलोनाइजेशन 1893 से 1953 तक, यूरोपियन शक्तियां दक्षिणी पूर्व एशिया में अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे। फ्रांसीसी शासक वियतनाम पर अपना नियंत्रण मजबूत कर रहे थे। दूसरी तरफ सियामी मतलब आज का थाईलैंड उनके द्वारा नियंत्रित एरिया पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। फ्रांसीसियों ने दावा किया सियामी के पास जो कब्जा है उनमें से कुछ हिस्से ऐतिहासिक रूप से वियतनाम के। इस बयान की वजह से फ्रैंको सियामी युद्ध छिड़ गया। आज़ादी की लड़ाई 1953 से 1975 के बीच। बाकी देशों का लाओस पर कब्जा करना या उसे खत्म करने के पीछे 3 कारण थे। पहला कारण, देश अपनी भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक विभाजन के कारण इंडोचीन संघर्षों में गहराई से उलझ गया। दूसरा कारण, उत्तर दक्षिण वियतनाम से अपनी निकटता के कारण युद्ध का मैदान बन गया। और तीसरा कारण, हो ची मिन ट्रेल नाम का विवादित रास्ता जिसकी लंबाई 1000 किलोमीटर थी। एक ऐसा रास्ता जो उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम तक फैला हुआ था, जिसका इस्तेमाल सैन्य सामग्री जैसे कि हथियार, भोजन, गोला बारूद और सैनिकों को दक्षिणी वियतनाम में भेजने के लिए किया गया था। हालांकि रास्ता वियतनाम का था, लेकिन लाओस और कंबोडिया की बॉर्डर से घने जंगल और पहाड़ी इलाकों से होते हुए दक्षिणी वियतनाम तक गया था। अमेरिका किसी देश का युद्ध में समर्थन करता है तो उसका कुछ तो मकसद होता है। लाओस वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेना लाओस को आज़ादी दिलाने में मदद कर रही थी, लेकिन उनका मेन मकसद कम्युनिज्म के फैलाव को रोकना था। कम्युनिज्म एक बड़ा राजनीतिक और वैचारिक आंदोलन था जो सोवियत यूनियन और चीन के नेतृत्व में हुआ था, जिसका उद्देश्य दुनिया में साम्यवाद की स्थापना करना, जिसमें सरकार, अर्थव्यवस्था, समाज को वर्गीन और राज्य नियंत्रित प्रणाली के तहत चलाया जा सके। साम्यवाद का मूल विचार समाज में सभी लोग समान हो, निजी संपत्ति ना हो और उत्पादन के साधन जैसे कि जमीन, फैक्ट्री आदि का नियंत्रण राज्य के पास हो। यह विचार कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की किताब द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पर आधारित है। कम्युनिज्म मतलब साम्यवाद का मकसद सही था, क्योंकि वे दुनिया भर के लोगों में समानता, वर्गहीन और सभी को एकजुट करना चाहते थे। इतिहास में चलाया गया एक जब्बर ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन अमेरिका इसके खिलाफ थी। सभी देशों का राजनीतिक और आर्थिक मॉडल डेमोक्रेसी पर आधारित है, जिसमें लोगों को अपनी मर्जी से जिंदगी जीने की आज़ादी, निजी संपत्ति जैसे कि घर, जमीन, प्रॉपर्टी का अधिकार और कोई भी व्यापार करने की आज़ादी शामिल है। साम्यवादी देशों में अक्सर अधिनायकवाद मतलब अथॉरिटेरियनिज्म देखने को मिला, जहां सरकार ने लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकारों को कुचल दिया। अमेरिका को डर था साम्यवाद का फैलाव लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म कर देगा। उन्हें लगा अगर एक देश साम्यवादी बनेगा तो उसके पड़ोसी देश भी साम्यवादी बनेंगे। चीन के साम्यवादी बनने के बाद कोरिया, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया में साम्यवाद तेजी से फैलने लगा। यह मामला अमेरिका के लिए एक बड़ा चिंता का कारण बना, खासकर लैटिन अमेरिका में, क्योंकि वहां के छोटे देश साम्यवाद को आसानी से स्वीकार करेंगे। अमेरिकी सेना को कम्युनिज्म को रोकने के लिए सही तरीका नहीं मिल रहा था। उस समय 3 तरह के युद्ध चल रहे थे, वियतनाम वार, सीक्रेट वार ऑफ लाओस और कोल्ड वार। सेना का मकसद हो ची मिन हाईवे खत्म करना था, लेकिन रास्ते का सटीक लोकेशन ना मिलने की वजह से साल 1964 से 1973 के बीच लाओस पर 260 मिलियन बम गिराए। हालांकि पक्का सबूत नहीं मिला बमबारी के बाद रास्ता नष्ट हुआ या नहीं, लेकिन लाओस कम्युनिज्म से बच गया। अभी के समय पर्यटक देश घूमने आते हैं, हो ची मिन हाईवे देख सकते हैं, लेकिन ये रास्ता ओरिजिनल युद्ध के नेटवर्क का नहीं है। जंगल के फैलाव की वजह से रास्ता ढूंढना बहुत ही मुश्किल है।
लाओस की राजधानी वियंतियाने, जिसका इतिहास बहुत जटिल है। कहा जाता है कि एक छोटे से गांव के रूप में राजधानी का निर्माण हुआ था, क्योंकि सदियों से लोग इस एरिया में रहते थे। 15वीं सदी तक खमेर साम्राज्य आधुनिक कंबोडिया तक सीमित था, लेकिन समय के साथ इसका प्रभाव थाईलैंड, वियतनाम और लाओस के कुछ इलाकों में फैल गया। खमेर साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जिसकी वजह से लाओस को एक स्वतंत्र देश बनने की पहचान मिली। वियंतियाने शहर ताकतवर तब बना जब 15वीं सदी के राजा सेथितर ने शहर को लांगजांग साम्राज्य की राजधानी बना दिया, ताकि आक्रमणों से बेहतर रक्षा हो सके और व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। वियंतियाने लांगजांग साम्राज्य का धार्मिक और राजनीतिक केंद्र बन गया, लेकिन 18वीं सदी की शुरुआत में आंतरिक संघर्ष और बाहरी आक्रमण के कारण साम्राज्य का पतन होने लगा। साम्राज्य कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण था राजा सुलिन्या ओंग्सा की मौत, क्योंकि उनके मरने के बाद राज्य को संभालने के लिए कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं था और शासकों के बीच उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष था। सत्ता के लालच के कारण साम्राज्य दो भागों में बंट गया, जिसका फायदा उठाया पड़ोसी देशों ने, जैसे कि म्यांमार और थाईलैंड। उस समय थाईलैंड को सियामी नाम से जाना जाता था। सियामी ने लांगजांग के बिखरे हुए राज्यों को एकजुट करके खुद का एक अलग साम्राज्य बनाया, जो कि 19वीं सदी तक चला। साल 1893 के फ्रेंच आक्रमण के कारण लाओस फ्रेंच इंडो चाइना का हिस्सा बन गया और वियंतियाने को प्रशासनिक राजधानी के रूप में स्थापित किया। इस समय फ्रांसीसी शासन ने शहर का पुनर्निर्माण किया, लेकिन देश ने 1953 में फ्रांस से आजादी हासिल की और वियंतियाने लाओस की आधिकारिक राजधानी बन गई।